नमः। ओम नमः। ओम नमः। आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र में हम लोग अब 13वां श्लोक का अर्थ और भाव समझ रहे हैं। और इससे पहले आचार्य मानतुंग देव ने भगवान ऋषभदेव के गुणगान करते हुए भक्ति काव्य के एक अनुपम कृति और इस भक्ति योग के अमर गायक मानतुंग आचार्य के जितना प्रशंसा करे कम है। उनके हर शब्द शब्द अर्थ है, रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य में वाक्य ऐसे हैं जो रसात्मक है, शांत रस को देने वाले हैं। अब आचार्य मानतुंग देव क्या कहते हैं, देखते हैं। वक्त्रम क्वते सुरनरोरगनेत्रहारे निशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। महानुभाव बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये वसंत चिल्का छंद है। इसमें अक्षरों के ऊपर मात्राएं विराजमान हो जाते हैं और ह्रस्व मात्रा के लघु और दीर्घ मात्रा के गुरु ये ऊपर मात्राएं लगते हैं और वो जो चिन्ह लगते हैं और उसी से छंद बनता है। ये वसंत तिलका छंद के मात्राएं इस पे लगने के बाद फिर इसको पढ़ने में संगीत के लिए आरोह अवरोह के लिए इसके अंदर जो शब्द है वो संगीत गीत और आनंद स्वर से ईश्वर तक की यात्रा को सुगम बनाते हैं। व्यवहार में भगवान के भक्ति के माध्यम से मनोयोग, वचन योग, काय योग को पवित्र करने वाला ये भक्ति योग है। इस भक्ति योग में हम वर्षा योग में भक्ति के माध्यम से साधु संत आचार्य उपाध्याय सर्व साधु ये 10 भक्तियों के द्वारा भगवान के भक्ति करते हैं और ये भक्तामर भक्त को अमर बनाने वाले भक्ति काव्य हैं। हर व्यक्ति को ये अमर बना देता है। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि इसको कंठस्थ कर लो। दत्ते जनो यह कंठगताम अजस्रम। अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर, लगातार। निरंतर आप इसको कंठस्थ कर सकते, याद कर सकते हैं, इसका ध्यान कर सकते हैं। इनके 48 यंत्र हैं, यंत्रों के भी आप ध्यान कर सकते हैं और उनको याद करके उन सारे बीज पदों को याद कर करके भक्तामर को अपने मन में मस्तिष्क में अपने आनंद के लिए ये ध्यान में, धर्म ध्यान में, ये पदस्थ ध्यान में इनको ध्यान का ध्येय बना सकते हैं। अब आचार्य मानतुंग देव कहते हैं वक्त्रम क्वते सुरनरोरगनेत्रहारे। वक्त्रम का मतलब आपका चेहरा, आपका मुख। वक्त्रम क्व कहाँ, कहाँ आपका मुख। ते तेने आपके, तुम्हारे। हे आदिनाथ भगवान आपके मुख कहाँ, जो सुर देव नर मनुष्य उरग धर्णेन्द्र देवेंद्र नरेंद्र धर्णेन्द्र इनके सबके नेत्रों को हरण करने वाले, मन को जीतने वाले, मनोहर नेत्रहारी, नेत्रों को, मन को, चेतन को आनंद देने वाले। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। 3 लोक के जगत के जो उपमाएं हैं, जैसे कहते हैं ना तुम्हारा चेहरा तो कमल जैसे है, चांद जैसे हैं, उगते हुए सूरज जैसे हैं, गुलाब जैसे हैं, ये सारे चीज़ें
जो उदाहरण बताते हैं, परंतु यहाँ पर आचार्य मानतुंग देव बता रहे हैं ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं है जो आपके साथ हमको कंपेयर कर सके, उपमा दे सके, उपमा अलंकार के द्वारा कह सके। क्योंकि चंद्रमा के उदाहरण देंगे तो कैसे होगा? बिंबम कलंकमलिनम क्व निशाकरस्य, निशाकरस्य चंद्रमा के बिंब, बिंबम क्व कहाँ, कहाँ चंद्रमा के बिंब, जो बिंबम कलंकम मलिनम, वो रोज रोज मलिन हो जाता है, रोज रोज कलाओं के द्वारा घटता जाता है, पतला सा हो जाता है और पूर्णिमा के दिन पूरा खिल जाता है। और वो भी रात को निशाकर है, रात को प्रकाशित करता है, वो निशाकर है। आधे टाइम तो रहता है, आधे टाइम गायब हो जाता है। और दिन में यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम, जो दिन में सूरज के साथ में चांद तो होता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देता है। दिन में तारे भी होते हैं। तब लोग बोलते हैं जब किसी आदमी को हरा देते हैं, बोलते हैं इसको दिन में तारे दिखा दिया। तो दिन में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई तो देते हैं, पर कैसे दिखाई देते हैं? यद्वासरे, जो दिन में भवते होता है, कैसे होता है? पांडु, पीला सा पड़ जाता है, पलाश कल्पम, डाक के पत्ते की तरह बिल्कुल पीला सा हो जाता है और दिखाई भी नहीं देता है। बहुत गौर से जिनके आंखें बिल्कुल सूक्ष्म हैं, जो बच्चे जवान हैं, उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है कभी कभी देखे तो इस तरीके से चांद का उदाहरण भी देंगे तो क्या होगा। और सूरज का उदाहरण देंगे, दिन दिन में रहता है, रात को गायब हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जड़ पदार्थ हैं। और भगवान ऋषभदेव जो हैं वो चैतन्य प्रभु है, चेतनवान है, और उनमें आत्म तत्व, परमात्म तत्व हर समय जागृत रहता है। ऐसे मानतुंग आचार्य कितने सुंदर बात बता रहे हैं, जड़ और चेतन के भेद बता रहे हैं, शरीर अलग और आत्मा अलग के भेद विज्ञान को बता रहे हैं। जड़ पदार्थों का उदाहरण भगवान को कहाँ दे सकते हैं? और आपका मुख कमल कहाँ? वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रारे, क्योंकि आपके मुख के साथ में उस चैतन्य प्रभु का दर्शन भी हो रहा है। शरीर के साथ में मन, और मन के साथ में चेतन आत्मा का भी चैतन्य स्वरूप झलक रहा है। तो महानुभाव, इस तरीके से चैतन्य स्वरूप उस चेहरे को और चांद के रोज घटते हुए, और उसके बाद दिन में भी पलाश के पत्ते की तरह पीले, सूरज के आने के बाद उनके अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। ऐसे इन जड़ पदार्थों का ये क्षण क्षण में अपने रूप रंग बदलते हैं, परंतु भगवान के जो शरीर है वो बहुत सुंदर परमाणुओं से बना हुआ है और उसमें चैतन्य प्रभु का वास है। तो अब इसको और सुंदर तरीके से पढ़ के देखते हैं। वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारे, निःशेष निर्जित जगन् त्रितयोपमानं, बिंबम कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम। ये दक्षिण में इस तरीके से बहुत सुंदर तर्ज में बोलते हैं। अलग अलग राग में, संगीत में इन सारे श्लोकों को पढ़ सकते हैं। इनमें इतने रस हैं, इनमें इतना ज्ञान है, इनमें तत्व है, इनमें मात्राएं, गण हैं, गुण हैं। अच्छा, भगवान के गुणों को भी वर्णन करने वाला यह भक्तामर स्तोत्र हम आप लोगों को कल्याणकारी हो। इनके शब्द शब्द मंत्र समान है। ये हमको अमरत्व की ओर ले जाता है। जब अमर बना सकता है तो बाकी चीज़ें तो सामान्य हैं कि फसल उगाने के लिए किसान खेती बाड़ी करता है। हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने अमरत्व को प्राप्त करने के लिए उस अमरनाथ आदिनाथ भगवान को हम बार बार याद करते हैं
आदि प्रभु को बार बार याद करते हैं और उनको अनेक नामों से पुकारते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शंकरो शिवो नत्रे शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विदेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसि। नान्य शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा है। शिव है, बुद्ध है, शंकर है, विष्णु है, परमात्मा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे जो है भगवान के अंदर विराजमान है। और सब कुछ आदिनाथ भगवान को 1008 नामों से पुकारते हैं। और वेद पुराण उपनिषद सब यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे सदेव देवो हृदये ममास्ताम। ऐसे जिनेन्द्र भगवान, ऐसे आदिनाथ भगवान जिनके यो गीयते जो गाते हैं वेद पुराण शास्त्र, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं। और इन भक्तामर श्लोक को हम याद करते हुए हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। आचार्य मानतुंग देव द्वारा विरचित भक्तामर स्तोत्र में अब 14वां श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक बताया। 3 गुणों में, 3 लोक में भगवान के गुण व्याप्त है। गुण तो सब जगह फैल जाते और उन गुणों को किस तरीके से भगवान के संपूर्ण विश्व में फैले हुए गुणों के चर्चा इसमें कर रहे हैं और बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। गुणों के कारण ही एक दूसरे का आदर होता है। महापुरुष पूज्य पुरुषों के गुण का अनुकरण करना ही भक्ति है। पूज्यानाम पुरुषानाम गुणानुरागो भक्ति है। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग करना भक्ति है। और आध्यात्म में बताया स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। अपने आत्मा के स्वरूप का अनुसंधान करना, खोज करना, डिस्कवर करना, वो भक्ति है, वो विज्ञान है, भेद विज्ञान है। आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान करना, आत्मा का ज्ञान करना, उसमें शरीर को धीरे धीरे जो शरीर दूर हो रहा है बचपन से, उन शरीर के बारे में इसमें ध्यान करना और आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने का नाम भक्ति है। मन वचन काय के द्वारा ये भक्ति योग को हम इनके हलन चलन को कम करके, हलचल को कम करके ध्यान की ओर बढ़ना भक्ति योग है। अब आचार्य मानतुंग देव कहते हैं, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणस्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण पूर्णिमा का चंद्र की तरह। संपूर्ण मंडल का मतलब होता है पूर्णिमा के चंद्रमा के तरह। कला कलाप, शशांक का मतलब होता है चांद, चंद्रमा। उनके सुंदर और देदीप्यमान कलाओं के द्वारा शुभ्रा गुण त्रिभुवनम, इतना शुद्ध चांदनी के तरह शुभ्र गुण त्रिभुवनम, 3 लोकों को तव लंघयन्ति, तीनों लोकों को लांघता है। अलोक आकाश तक आपके गुण जानते हैं। अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक को, संपूर्ण द्रव्यों के सभी पर्यायों को, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य के सभी वस्तुओं के चराचर को एक साथ जो जानता है, ऐसे केवल ज्ञान ये संसृता त्रिजगदीश्वरनाथमेकम, ये जिनके आश्रय से जो अनंत गुण है, ये संसृता त्रिजगदीश्वर है, 3 लोकों के नाथों के नाथ जो आदिनाथ हैं। 3 जगदीश्वरम नाथम एकम, एक जो तीनों लोकों के नाथों के नाथ हैं, ऐसे आदिनाथ ऋषभनाथ, उनके गुणों को कस्तान निवारयते, कहा कौन, तान उन गुणों को
रोक सकता है। निवारयति संचरितुम संचरतो यथेष्टम, अपने इच्छानुसार सब जगह सारे चराचर पदार्थों को जानने से कौन रोक सकता है? भगवान के गुणों को तो कोई रोक नहीं सकता है, हम आप लोगों के भी ज्ञान को कोई नहीं रोक सकता है। महानुभाव, ज्ञान इतना विशाल है, ऐसे केवल ज्ञान, हर पदार्थों का ज्ञान उससे होता है। बिना ज्ञान के इस जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि जो अनंत गुण हैं, सम्मत नाण दंसन वीर्य सोन तहेव अवगणम अगुरु लघु मव्वाम अट्टगुणाम हुंति सिद्धाणम, ये 8 गुण मुख्य रूप से सिद्धों को बताया। हरियंतों को सारे श्रेष्ठ जो गुण हैं, उन सारे श्रेष्ठ गुणों के धनी, 3 लोक के नाथों के भी नाथ, ऐसे आदिनाथ भगवान को, उनके गुणों को मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। यदि आम आदमी के भी ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है। आपके सारे सामान चुरा सकता है, आपके बैंक के पासवर्ड भी चुरा सकता है, आपके सारे चीज़ें चुरा सकता है। और गवर्नमेंट वाले अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके उस पर, संस्था पे, सब पे रेड कर सकता है और आपको रोक सकता है, परंतु आपके ज्ञान पे कोई भी रेड नहीं कर सकता है। और गवर्नमेंट वाला नहीं बोल सकता है तुम इतना ही ज्ञान रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, उस पर टैक्स लगेगा, ऐसे कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि ज्ञान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता है, ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है। आप कितना भी बुद्धिमान बने, ज्ञानवान बने, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो महानुभाव, मानतुंग आचार्य ये कह रहे हैं, जब केवल ज्ञानी संपूर्ण लोक को जानते हैं, देखते हैं, वो अपने गुणों के द्वारा संपूर्ण लोक को सब जगह विचरण करते हुए ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे मानतुंग आचार्य बहुत सुंदर बात कह रहे। उनका ज्ञान इस लोक के अलावा आगे भी अलोक आकाश तक सब द्रव्य पर्यायों को, उनके गुणों को, उनके अभिव्यक्ति को निरंतर जान रहा है, देख रहा है, और उनको इससे कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात को आचार्य मानतुंग देव बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, कि पूर्णिमा के चांद के चांदनी की तरह शुभ्र गुणों को तीनों लोकों में, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 लोक हैं। और इसके अलावा जहाँ तक द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश है। 6 द्रव्य जहाँ तक पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य जो है जहाँ तक पाए जाते हैं वो लोकाकाश है। इस लोकाकाश के 6 द्रव्यों को और उसके अलावा उनके पर्यायों को और उसके अलावा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल के पर्यायों को जानने के लिए उनके गुण विचरण करता है। उनका ज्ञान का यहाँ तक पहुँच है, तो जहाँ तक भगवान के ज्ञान का पहुँच है वहाँ तक जा करके कोई रोक नहीं सकता है। महानुभाव, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं। इस शरीर और आत्मा के बीच में जो भेद विज्ञान है, वो आत्मा के आध्यात्मिक गुण जो है, ये भक्ति के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, मन वचन काय के द्वारा चैतन्य प्रभु का साक्षात दर्शन का और साक्षात आनंद का, ज्ञान से ध्यान की ओर बढ़ने का ये महत्वपूर्ण श्लोक हैं।